रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो टॉपिक डाल लो ऑब्जेक्ट फिट और इसको फटाफट से लिख लो। दिख रहा है? लाइट बंद करना तो बंद कर सकते हो अगर। ऐसे ही है ना। ठीक है। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर। जो ऑब्जेक्ट फिट होता है बेसिकली हम उसको यूज करते हैं इमेजेस के लिए, और हम कहीं यहाँ ज्यादा यूज नहीं करते उसे। कॉपी किया इसकी यहाँ मैंने। आपके पास इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज, एक ऑब्जेक्ट फिट और आपके पास लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है। तुमको यहीं देख लो, कहीं ऊपर देख लो, इधर देख। लेट्स से मेरे पे एक कंटेनर है और एक इमेज है मेरे पास। फाइन। इमेज मैंने बाहर रखी हुई है तो किसी को भी एक यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज जो इसका एक स्टाइलिंग देते हैं, पहले इमेज लगा लूं मैं, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस और बैकग्राउंड इमेज, बैनर इमेज सॉरी। मैं बड़ी इमेज इसलिए क्यों ले रहा हूँ क्योंकि उसको बताऊंगा किस क्यों यूज हम कर रहे हैं उसे। स्टाइल, मैंने यहाँ पे डिव को दिया, हाइट और विड्थ सेट किया। हाइट बोला मैंने 100 पिक्सल, और जो विड्थ बोला मैंने 100 पिक्सल। और थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं ताकि वो दिख जाए, 10 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको हम करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरीके का आपको रिप्रेजेंट मिल रहा है तो इतना, लेकिन कितना बड़ा है ये, बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है। अब मुझे इसको इस बॉर्डर इस बॉक्स के अंदर लेके आना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे लिखूंगा डिव इमेज। इसकी टोटल हाइट लिख दूंगा मैं 100%, डिव के अकॉर्डिंग है मैनेज करेगा। और विड्थ में लिख दूंगा 100%। सेव किया। अब देखो कि इसके अंदर आ गया। पहले बाहर आ रहा था, अब उसके अंदर आ गया। ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर जो आपको इमेज दिख रही है ना, वो स्ट्रेच दिख रही है। ठीक है। तो आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है ना, इसमें इसमें से कोई ना कोई एक यूज हो रहा है, इसीलिए वो स्ट्रेच आ रहा है। तो आपके पास होता है, ये इमेज में लगेगा, हमेशा याद रखना। आपने लिखा फील्ड, तो फील्ड में आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेच दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट फिट में आपका फिल है। अगर आप इसको लिख दोगे कंटेंट, तो जितना इसका साइज है ना उतना आ जाएगा, ओरिजिनल वाला। ठीक है। और अगर आप लिखोगे कवर, तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा जितना होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली आपके पास तीन प्रॉपर्टी हैं, और एक आपके पास लास्ट है, दो और है सॉरी। एक आपका नन, तो नन में जो ओरिजिनल है वो मिलेगा। और एक आपका स्केल डाउन। स्केल डाउन भी आपको अभी ऐसे ही लगेगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसकी वे हाइट को बढ़ा के देखते हैं, क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए तो नीचे की तरफ हो गए। वैसे मिडल में ही आ रहा है डेटा। ठीक है। कोई डाउट? तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिट से फायदा ये है कि आप अपने जो भी इमेजेस हैं उसको कैसे दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फिल होता है। और अगर आप चाहते हो कि ओनली कंटेंट जितना है उस वैसा दिखे, तो आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। तो आपको अब एकदम कूल फीचर लग रहा होगा। नॉर्मल जो आपका इमेज है वही वैसा दिख रहा है। ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
चलो फिर ठीक है। दूसरा आपके पास जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आपके पास ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसका यूज क्या होता है? लेट्स से मैंने इसको लिख दिया कवर, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा आपको इमेज दिख रहा है। मैं इसको मिडल में लग देता हूँ, मार्जिन 0, ऑटो। ठीक है। आपको जो इमेज आपकी भी दिख रही है, अभी कटी कटी दिख रही है। मुझे कितना पोर्शन इसका दिखाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये भी हम किस में यूज करेंगे? आपके पास इमेज के अंदर। मैंने लिखा 10 पिक्सल फॉर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, जो लिखना है। बाय डिफॉल्ट तो 100 ही आता है वैसे। सेव किया तो ये 20% आ गया। जो इधर की तरफ खिसक रहा था तो इधर आ गया। इसको हटा देता हूं मैं। 10% देखते हैं क्या होता है। वो भी आपको एग्जैक्टली वही दे रहा है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, आपको कौन सा पोर्शन कहाँ दिखाना है वो दिखा सकते हो। मैंने लिखा आपका 50%, तो वो आगे वाला आप बढ़ गया। ठीक है। आप 100% लिखोगे तो कुछ और ऐसा दिख जाएगा आपको। ठीक है। कौन सा पोर्शन आपको दिखाना है वो आप मैट, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पोजीशन को यूज करेंगे। ये बेसिकली वर्क करेगा कवर में ही। अगर आप इसमें कंटेंट में लगाते हो, देखते हैं क्या होता है। कंटेंट में वर्क नहीं करता है। ये ओनली ओनली वर्क करेगा कवर में। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन से रिलेटेड। नहीं पूछना? यस या नो तो बोल लो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो टॉपिक इसलिए डाल लो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। हम ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि मैं भी अब करंटली इसे यूज करता हूं। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को भी यूज किया जाता है। बढ़े आगे। देखो, पहले हम एक सिचुएशन लेंगे, एक प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। सिचुएशन क्या है? लेट्स से मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, उसमें कुछ कंटेंट लिख दिया। अब उसमें जो मैं लगाना चाहूं लगा सकता हूं। मैंने लिखा स्टाइल, मैंने डिव लिखा, इससे मैंने हाइट दे दी इसे 100 पिक्सल, और विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल। उसके बाद इसे बॉर्डर भी दे दिया 10 पिक्सल, सॉलिड रेड। सेव किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सेव करने का इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हाइट को ऑटो लिख देता हूँ लेट्स से, और विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ 200 पिक्सल। कुछ इस तरीके से आ गया। हाइट को भी अगर 200 पिक्सल देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया। मैंने लिखा मार्जिन, हर चारों तरफ से आपको 20 पिक्सल, या फिर मार्जिन को छोड़ो, मैं इसमें लिख देता हूँ 0, आपका ऑटो, ताकि मिडल में आ जाए। ठीक है। अब मुझे इस पे क्या करना है, इसमें मैंने बॉर्डर दे रखा है, मैंने इसमें पैडिंग भी देना है 20 पिक्सल का। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे हम। इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें सिचुएशन क्या है। देखो इसमें क्या आ रहा है, अगर इसको आप स्टडी करोगे इसके थ्रू, तो टोटल आपने जो हाइट दी थी वो 200 बाई 200 आ गया। पहला जो होता है वो विड्थ के लिए होता है, दूसरा हाइट के लिए होता है इसमें। तो जो आपने हाइट दी थी वो कंटेंट एरिया को हाइट मिली है। ठीक है। उसके बाद 20 पिक्सल
जो आपके पैडिंग टॉप पे जा रहा है, 20 पिक्सल बॉटम में जा रहा है, तो टोटल कितनी हाइट हो गई यहाँ पे 240, प्लस उसके बाद बॉर्डर भी आ रहा है क्योंकि बॉर्डर भी कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो 10 और 10 कितना हो गया 260 टोटल। आपने दिया कितना था 200। ये एक इश्यू है। अगर मैं वहां पे हाइट दे रहा हूं 200 पिक्सल, तो टोटल आपका बॉर्डर भी प्लस आपका पैडिंग भी प्लस आपका कंटेंट एरिया टोटल मिला के कितना होना चाहिए 200 पिक्सल होना चाहिए। तो यही जो इश्यू है इसको रिजॉल्व करता है आपका बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स इसे लिखा हमने बॉक्स साइजिंग, यहां पे लिख दो बॉर्डर बॉक्स। अब क्या है, अब यहां पे एक बार इसे देखना, कंटेंट एरिया कितना आ गया 140, 20 ऊपर टॉप में आ गया, मैं हाइट की बात बता रहा हूं, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। 20 आपका ऊपर आ गया पैडिंग, 20 आपका बॉटम में आ गया, तो 140 प्लस 40 कितना हो गया 180, प्लस आपका टॉप में आ गया बॉर्डर 10 और यहाँ 200, तो कितना आ गया टॉप टू बॉटम जो हाइट होगी 200। ये है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब मैंने अब इसमें जाके अगर मैं इसमें पैडिंग बढ़ा रहा हूं, मैं इसको पैडिंग बढ़ाया जा रहा हूं बढ़ाया जा रहा हूं, ये बढ़ेगा नहीं, बॉक्स बढ़ेगा नहीं, कंटेंट जाए, कंटेंट तो बाहर जाएगा ही जाएगा, ओवरफ्लो कर रहा है वो तो है, लेकिन ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका बॉक्स जो है वो उसको देख सकता है कि हाँ भाई टोटल विड्थ जो हाइट है वो 200 तक रहनी चाहिए। जैसे ही इससे बाहर जाएगा तो ये बड़ा होने लग जाएगा एक्सपेंड, उससे पहले तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक प्रॉब्लम था जो कि बॉक्स से रिलेटेड था, तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स उसको पूरा करके देता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से रिलेटेड। भाई माइक म्यूट करके रखना। किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ पूछ सकते हो। ये जो कंटेंट से बाहर जा रहा है तो उसका ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। हाँ भाई लिखना है सर, बस यही प्रॉपर्टी लगानी है। सेम केस ऑब्जेक्ट फिट में भी यही था, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल लो मीडिया क्वेरी। देखो मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपका मीडिया क्वेरी का ही होता है। तो इसको लिख सकते हो आप। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। मीडिया क्वेरी, एक इसका रियल टाइम यूज देखते हैं पहले और फिर आपको स्टडी करेंगे यही पार्ट। लेट्स से मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके मैंने stripe.com ओपन कर लिया। पहले इसको चेक करना, यूआई देखना डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए। बेसिकली आप जब इसे देखोगे तो यहाँ पे दो आ रहे हैं कंटेनर्स, ऊपर आपको नेविगेशन बार कुछ ऐसा दिख रहा है, नीचे आपके पास जो ये आपके लोगोस दिख रहे हैं ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये सेक्शन है, इसमें आपके पास दोनों पैराग्राफ ऐसे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है आपका, ये तो जीआईएफ है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूँ इसे रेस्पॉन्सिव चेक करता हूँ। रेस्पॉन्सिव क्या चेक करेंगे, इसको करो कम। अब इसको देखो, यहाँ पे आपके पास एक अलग से बटन आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब वो दूसरा इमेज वाला पार्ट गायब हो गया, उसको नहीं दिखाने की जरूरत पड़ी इन्हें मोबाइल में। उसके बाद लोगो ऐसे बन गए, दो दो के पेयर में आ गए, पहले चार का पेयर आ रहा था अब दो दो का पेयर आ गया आपके पास। उसके बाद जो पैराग्राफ एक साथ थे ये, वो एक के नीचे एक आ गए।
बटन नीचे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो GIF इमेज दिख रही थी, दो दो का ऐसा पेयर बन गया। और इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन था, कुछ ऐसा आपको दिखने लग गया, एक के नीचे एक आने लग गया सब। ये जो पार्ट आपका कहलाता है, इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव पार्ट, ताकि आपके कंटेंट जो है वो UI में दिखे, बट वो शिफ्ट हो जाए। इसी चीज को हम रेस्पॉन्सिव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया किसको हम रेस्पॉन्सिव कहते हैं? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में समझ में आया रिस्पॉन्सिव क्या होता है? करें स्टार्ट फिर। लेट्स से मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर बनाता हूं। एक कंटेनर बनाया और उसको कुछ ऐसा बना के देखते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं यहां पे गया और यहां पे मैंने मीडिया क्वेरी लिख लिया, नोट HTML। और यहां पे गया HTML। लेट्स से मैंने दो कंटेनर बनाया, एक पैराग्राफ का सॉरी दो, एक डिव बना लिया, या फिर पैराग्राफ सही रहेगा। एक पैराग्राफ यहाँ पे कुछ कंटेंट लॉरेम, और एक पैराग्राफ बना लिया जो कि हो गया लॉरेम। इसको एक बार लाइव सर्वर पे ओपन करके देखते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 50-50% में बांट देता हूँ डेस्कटॉप के लिए। स्टाइल किया और मैंने पीकोल बोला, जो उसकी विड्थ होगी वो 50% होगा। इतना आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई जो डिस्प्ले है वो होना चाहिए इनलाइन ब्लॉक। वर्क नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, फिर हम इसको कंटेनर बना लेते हैं। इसको ऊपर एक डिव लिखो, उसके अंदर कट करो, और इसको कॉपी किया। पैराग्राफ नहीं करेगा तो डिव पे काम करेगा। मैंने इस पर डिव बना दिया। अभी भी नहीं कर रहा, डिस्प्ले इनलाइन में ब्लॉक। 45 नहीं, रुको रुको, 45%। हाँ, वो थोड़ा स्पेस के लिए आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास, मैं पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक ये बना लेता हूँ जिसमें मार्जिन को 0 दे दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन होगा उसको मैं सेंटर दे देता हूँ। कुछ ऐसा है आपके पास। ठीक है, 45 नहीं तो थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, ताकि इसमें थोड़ा स्पेस उसमें बेकार लग रहा है। इसको मैं किया ऐसे पे, तो पैराग्राफ नहीं, डिव पे लगाता हूँ। 50 पे नहीं जा रहा, 49 लिख लेता है। कुछ इस तरीके का आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने रेड लिख लिया और कलर व्हाइट। कुछ इस तरीके का आ रहा है आपके पास। 49.5 लिख दो यहाँ पे। 6, 7, 8, 7 ही सही। ठीक है, ठीक है। अब कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, जैसे ये छोटा हो तो ये आपको जो ब्लॉक दिख रहा है ये ऐसा ना दिखे, मुझे प्रॉपर साइज आपको मिल जाए, जैसे आपका उसमें दिख रहा था, किसमें, अभी स्ट्राइप वाले में दिख रहा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीडिया क्वेरी। तो @मीडिया, जो यहाँ पे पार्ट है ना, ये पहला जो मीडिया टाइप बेसिकली तीन होते हैं, मेरे को दो याद है। एक आपका स्क्रीन के लिए होता है, एक होता है स्पीच के लिए। स्पीच बेसिकली आपका डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, लेकिन हमें मतलब ओनली स्क्रीन से। ठीक है, उसका जो थर्ड पार्ट होता है, ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। आपको कैसे इसको रिसाइज करना है इस पॉइंट पे आने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिसाइज करेंगे। मैंने लिखा एंड,
मैंने लिख दिया मैक्स विड्थ। जब मैक्स विड्थ आपके पास कितनी हो, एक होता है ब्रेक पॉइंट आपके पास 768 पिक्सल, ये क्या होता है इसको देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन की ना डिफरेंट डिफरेंट विड्थ होती है। जब कभी भी हम काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, हम रेस्पॉन्सिव पे काम करते हैं, हाइट पे कभी काम नहीं करते रेस्पॉन्सिव पे, हम हमेशा विड्थ पे काम करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमारा विड्थ पे जाता है, हाइट पे कभी नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं इसे हम ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। अब जाके अगर देखना है आपको ब्रेक पॉइंट्स, तो यहां जाओ और लिखो बूटस्ट्रैप 5 ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स मतलब किस डिवाइस के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो यहां पे अगर इसको देखोगे आप, तो यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज के लिए है 576 पिक्सल से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर के लिए 576 से बड़ा होना चाहिए, और 768 पिक्सल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे मीडियम वाला जो चाहिए तो 768 पिक्सल से बड़ा होना चाहिए और 992 पिक्सल से छोटा होना चाहिए मीडियम साइज के लिए। लार्ज ये बेसिकली आपका स्क्रीन साइज है। ठीक है, लार्ज के लिए आपके पास ये बेसिकली आपका डेस्कटॉप होता है, ये भी ये आपका लैपटॉप होता है, इसके नीचे वाला आपका टैबलेट होता है, इसके नीचे वाला आपका छोटा वाला टैबलेट होता है, एक बड़ा टैबलेट एक छोटा टैबलेट भी आता है, और उसके नीचे वाला ये बेसिकली आपका मोबाइल के लिए होता है। ठीक है, तो जो जैसा आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना। ठीक है, अब मैंने बोला जैसे ही इस पे आ जाए तो ये डिव है, इसको एग्जैक्टली कॉपी करो और जो चीज चेंज करना है आपको उसको यहां पे लिखना, बाकी को मत लिखना। मैंने बोला जो विड्थ हो जानी चाहिए वो 100% हो जानी चाहिए, और जो मार्जिन हो जाना चाहिए टॉप का वो थोड़ा गैप दे दे 10 पिक्सल का। अब यहां जाओ, इसको करो फ्लोट, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। नहीं भाई, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, डिव की जो विड्थ है वो 100% हो जानी चाहिए। क्यों हो रहा, अभी देखते हैं। इंस्पेक्ट, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मीडिया क्वेरी वर्क नहीं कर रही क्या, हाइड स्क्रीन, अच्छा एंड बीच में लगा इसको हटा। मैक्स विड्थ क्या बात कर रहा है, ये ऐसे कैसे आ गया, ये आपका ऐसा हो रहा है, विड्थ आपका 100%, 78 मैक्स विड्थ। क्यों भाई, डायरेक्टली 100% कैसे आ गया, मीडिया स्क्रीन से बंद करो, ये आपका ऐसे आ गया। इसको देखेंगे और भी। पूरे डीप तक भी लगा रहा है, फिर मीडियम पे भी सब लगा रहा है। नहीं, उससे भी कर रहा है। ये लग क्यों रहा है, मैक्स विड्थ तो सही तो कर रहा हूँ ना, स्क्रीन की मैक्स विड्थ होनी चाहिए इतनी, ये क्यों लग रहा है फिर। लॉजिक है भाई, लॉजिक है। अच्छा, इसको छोड़ो, डिस्प्ले ब्लॉक, अभी भी लग रहा है। ये हाइट क्यों हो रहा है, अभी भी नहीं लग रहा। ये क्यों अप्लाई हो रहा है। अच्छा, विड्थ 100%, अब इसको मैं कम करता हूँ तब हो रहा है, वो बेसिकली स्क्रीन की वजह से हो रहा था।
और स्क्रीन बहुत जूम कर रखी थी तो 700 तक के नीचे ही था। हाँ इसीलिए अब देख रहे हो इसे, हम्म। ये हो गया। तो रेस्पॉन्सिव में बेसिकली क्या है कि आप क्या करते हो, अपने लेआउट को शिफ्ट करते हो बट कंटेंट वैसा ही वैसा रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका रेस्पॉन्सिव वाला पार्ट आता है। एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको करके दिखाया वो एक रेस्पॉन्सिव का ही पार्ट था। मैंने इसको क्या किया, इसको थोड़ा जूम किया कम, तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। जैसे ही आपने इस पे कुछ जो 768 पिक्सल से नीचे गया या मैक्स, तो उस केस में वो 100% पूरा हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक छोटा सा पार्ट था रेस्पॉन्सिव का। आप चाहो तो इसमें पूरी वेबसाइट को अपने मीडिया क्वेरी के थ्रू रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग यूआई को भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस याद रखना ये ब्रेक पॉइंट को पक्का लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ब्रेक पॉइंट की नॉलेज है कि कहाँ पे किसको कैसे शो करना है, तो आपको नॉलेज पूरी रहेगी वेबसाइट में कैसे आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। मेन होता है आपका ब्रेक पॉइंट। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो एज इट इज उसमें ही लिखोगे, बट वो लिखना जो आपको चेंज करना है। ऐसी कुछ ऐसी चीज चेंज वो मत लिखा देना जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली, लेट्स से आपने यहाँ पर भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, लेट्स से कल को अगर मान लिया जाए कि आपको चेंज करना पड़ गया कुछ भी चीज, तो दोनों में रिफ्लेक्ट आएगा, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। इसीलिए हमेशा वो चीज जो आपको लेआउट शिफ्टिंग में मदद कर रहा है उस चीज को इसके अंदर डालना, बाकी चीज को एज इट इज ऊपर रहने देना, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और सर केवल 768 का ही हाँ, अगर आप इससे एक ऊपर के लिए बना दो, कॉपी किया मैंने, और इसके लिए ऊपर ऊपर जाओ और इसको 900 के लिए कर दो, तो भी ये 900 पे वर्क करने लग जाएगा, और मल्टीपल करना होगा। है। मल्टीपल तो ये मल्टीपल ही तो है भाई, देखो यहाँ पे, नहीं, ये मोबाइल में भी चल जाएगा और ये देखो ये था जैसे ही 900 पे आया ये फट गया, इस पे आ गया। और अगर छोटे में तो पहले से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास लेआउट बन जाएगा। ये ब्रेक पॉइंट्स जितना यूज करना है उतना यूज करो। इसमें जो मैं डिव यूज कर रहा हूँ टैग नेम है, आप इसमें आईडी और क्लास भी यूज कर सकते हो, और आप एट्रीब्यूट जो है सिलेक्टर उसे भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को डाउट? ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव बेसिकली आप कोई वेबसाइट अभी बना रहे हो, कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, तो उसको बेसिकली बना के देख लेना, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिव बना के देखना ताकि आपको आइडिया रहेगा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो, भाई ये मत सोच के चलना कि तुम्हें बैकएंड में पकड़ रखा है एज अ मिड लेवल कंपनी, कि तुम्हें बैकएंड का काम नहीं दे सकते, फ्रंट एंड में दे रखा है, फ्रंट एंड के लिए हायर किया तो बैकएंड में नहीं मिलेगा, मिलेगा। उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो बोलेंगे तुम्हें, पहले बोलेंगे अपडेट कर लो अपने आप को, अपग्रेड बेसिकली। नहीं करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो कोई और बंदा हायर करेंगे जो कि तुमसे ज्यादा सही होगा, और जो दोनों काम कर सके, फिर तुम्हारे तुम्हारे ऊपर लात मार दी जाएगी, या फिर तुम खुद ही छोड़ने की कोशिश करोगे वहां से। बहुत बहुत कम, अब तो वो जमाना गया कि कंपनी लात मार देती थी, अब भाई फ्रस्ट्रेट कर देती है कंपनी कि निकल जा भाई। ये होता सिनेरियो। इसीलिए आपको जब भी आपके पास टाइम मिले, पढ़ने का टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ताकि आपके स्किल सेट बढ़ते रहें। अगर स्किल सेट को नहीं बढ़ाओगे तो कंपनी आपको नहीं पूछने वाली, ये रियलिटी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलो फिर आगे करते हैं फ्लैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो टॉपिक डाल लो फ्लैक्स, और फ्लैक्स कंटेनर तक लिखो।
लिख लिया सबने? करे स्टार्ट। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर, फ्लैक्स क्या है? आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में फ्लैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। किसी भी वेब एप्लीकेशन में फ्लैक्स बहुत यूज है, बहुत यूज करता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इसको ढंग से समझ लेना। और ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो बहुत सही है, कन्वीनियंट है। आपके जो भी इश्यूज होंगे जिसमें मार्जिन पैडिंग लगा रहे होंगे, ये उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्लैक्स से। लेट्स से मेरे पास एक, इसमें आपके पास एक होगा पेरेंट कंटेनर, पेरेंट डिव लिख लेता हूं एक, और एक आपका हो गया चाइल्ड डिव। मैं जो भी अभी काम करूंगा वो बेसिकली आपका किस पे करूंगा? पेरेंट पे करूंगा, ठीक है। और इसमें मैंने चाइल्ड डिव बना लिए बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे देखेंगे, मैं अभी जो काम करूंगा पेरेंट पे करूंगा। जैसे आपने एक नेविगेशन बनाना है, सॉर्ट ऑफ, आपने यहाँ पे नैव बना लिया, उसके अंदर एल जितने रखने लग सकते हो, यूएल एल समझो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टाइल लिखा, हेलो, यस, गुड है। चाइल्ड डिव बनाया हमने, उसके अंदर 100 पिक्सल, और विड्थ आपको दे दी 100 पिक्सल, उसको थोड़ा मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल, ताकि वो थोड़ा गैप आ जाए, और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। सेव किया। पहले हम चाइल्ड डिव को देखते हैं कैसा दिख रहा है आपको। कुछ इस तरीके से आपको चाइल्ड डिव दिख रहा है। ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मुझे इन सबको इधर लेके आना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इनलाइन ब्लॉक लिख सकता हूँ। फ्लोट को मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या, इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसके पेरेंट डिव को जाओ, पेरेंट डिव में जाओ, और इसमें बस एक चीज लिखो, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखोगे ना, ये क्या करेगा, जैसे आपका फ्लोट वर्क कर रहा था, इनलाइन ब्लॉक कर रहा था, वैसे वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद आपको करना क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद इसके पास एक होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है फ्लैक्स डायरेक्शन। आपको जो कंटेनर है उसको किस डायरेक्शन में लेके चलना है, रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लिखता तो ऊपर नीचे आ रहा था, इसे हम कॉलम वाइज कहते हैं। अभी जो दिख रहा है ये आपका रो वाइज है, ठीक है। कोई डाउट? चलो फिर, मैंने क्या किया, इसे लिखा, इसमें आपके पास कॉलम है, मैंने कॉलम लिखा और सेव, तो नॉर्मल आ गया कॉलम। चलो फिर इसके अंदर मैं नंबरिंग दे देता हूं। इसमें लिखा मैंने div 1, कॉपी, इसको लिखा div 2, इसको लिखा div 3, इसको लिखा div 4, इसको लिखा div 5, div 6, div 7, और एक और बना लेते हैं div 8, div 8। नंबरिंग ले ली। अब यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं। मैं ज्यादा काम अभी इस पे कर नहीं रहा, कलर मैंने दे दिया व्हाइट, और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, तो आपको मिडिल में दिख जाएगा। अभी आपके पास जो नंबर है, इसको ध्यान से देखना, div 1 पहले, div 2 बाद में, और div 8 लास्ट में।
कॉलम में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉलम रिवर्स। ये क्या करेगा, जो नीचे लिखा हुआ पार्ट है उसे टॉप पे ले आएगा और टॉप वाले को नीचे उल्टा कर देगा। ठीक है, अब हम इसमें कोई डाउट है कॉलम और कॉलम रिवर्स में? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन में कोई डाउट? क्योंकि इसे ढंग से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नहीं है? आगे बढ़े, चलो फिर। इसके बाद एक आपके पास है रो, जो अभी आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा था, ये बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे ही आप फ्लैक्स लिखोगे तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। इसमें और एक पार्ट है जिसका नाम है रो रिवर्स। ये भी वही है जो नंबर 1 डिव 1 यहां आ रहा था, डिव यहां चला गया, सेम केस। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, करें आगे स्टार्ट? ठीक है, जिसको कहीं पे भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि इसका यूज आप बहुत ज्यादा करोगे। चलो फिर, ये था तो आपका फ्लैक्स डायरेक्शन। अब लेट्स से मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं और यहां पे इसको मैंने थोड़े कम कर दिए, 4 कर दिए अलग से, या फिर ऐसे रहने देते हैं। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने क्या करा, जो इसकी हाइट थी, जो इसकी विड्थ थी, सॉरी, इसकी विड्थ को मैं 50% कर देता हूं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा लिख दिया, कुछ भी कलर लिख लो, डजेंट मैटर। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं इसको और करता हूं तो ये क्या आ रहा है, श्रिंक करता जा रहा है। देखो बाहर भी जा रहा है, जैसे ही मैं इसे करूंगा तो ये बाहर भी जा रहा है और श्रिंक भी कर रहा है। अगर मैं चाहूं कि जितना इसका कंटेनर का साइज है उतना कंटेनर का साइज रहे छोटे वाले ब्लॉक का, तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लैक्स रैप। अगर मैं इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें नो रैप लिखा हुआ था, अगर मैं रैप लिख दूंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब करो श्रिंक, डजंट मैटर, अभी आपका इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर आप इसमें नो रैप लिख दोगे तो पहले जैसे अभी काम कर रहा है ना, ये श्रिंक हो रहा है, ऐसे ही होने लग जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आपका रैप हो गया और इसमें मैंने इसको वेट को भी हटा दिया। अब आपको देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो अब क्या है, अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है। बेसिकली अब क्या है कि मैं इन दोनों को, मैंने अलग अलग लिखा है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं तो उसके लिए आपके पास एक इसका शॉर्ट हैंड है जिसका नाम है फ्लैक्स फ्लो। पहली वैल्यू आपको किस तरीके से डायरेक्शन को देना है और दूसरा रैप या नो रैप। ठीक है, सेम जो आपको दिख रहा है वही। अगर इसमें लिख दूंगा नो रैप तो ये आपका सेम एज इट इज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, जो ऊपर आपने दो प्रॉपर्टी लिखी है उसी का ही ये आपका शॉर्ट हैंड है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर मैं ऊपर वाले को लिख देता हूं, या फिर इसको भी रैप को हटा देता है, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। अब क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिखा हाइट आपका 200 पिक्सल लेट्स से, और इसको मैंने इसकी हाइट को बंद कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है ना। मैंने ये क्या कर रहा है, जितनी भी इसकी हाइट है, जो पेरेंट कंटेनर की हाइट है, उतना इसके आइटम की हाइट को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर आपको लगता है कुछ ऐसा लिखा हुआ हो तो उस केस में आप यूज करो अलाइन आइटम। अलाइन आइटम को लिखोगे यहां पे, इसके नीचे लिख लेते हैं, और यहां लिख दो सेंटर। तो जितना वो कंटेन, जितना उसके पास साइज अंदर होगा ना डेटा, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज हो जाएगी। अब दूसरा केस, मैं इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां लिखना वहां लिख सकता हूं। सेंटर लिखा हुआ है, मैं लिख दूंगा फ्लैक्स एंड, तो सबसे बॉटम में आ जाएगा। अगर आप लिखोगे फ्लैक्स स्टार्ट तो सबसे टॉप पे चला जाएगा। ठीक है ना, और कोई प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है जो आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका आइटम है कि आइटम को कितना आपको रखना है। ठीक है, अब मान लिया जाए
इसको मैं करता हूं क्लोज। मान लिया जाए कि मेरे पास कंटेनर जो है अभी इसमें वैल्यू जो है वो मेरे पे 4 है। अब 4 को मुझे प्लेस करना है बाय डिफॉल्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जो हाइट थी उसे मैंने कम कर दिया, कुछ ऐसा था, और इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया हाइट। अब कुछ ऐसा रखा हुआ है। अब मुझे इसको ना सेंटर पे लेके आना है, लेफ्ट पे लेके आना है इस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए आप यूज करोगे जस्टिफाई कंटेंट। इसमें आप सेंटर लिखते हो तो कंटेनर जो भी आपका कंटेंट है, जो आइटम्स है, वो सेंटर में प्लेस हो जाएंगे। जो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है वही स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी छोटा छोटा स्पेस आपको उसके बीच में। उसके बाद दूसरा आपके पास एक और है जिसके कहते हैं स्टार्ट। तो ये बेसिकली आपका कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट है। एक आपके पास होता है एंड, जो कि आपका लास्ट में चला जाएगा। ये तो बेसिकली कॉमन है। जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो है आपके पास स्पेस से रिलेटेड। एक होता है आपका स्पेस अराउंड। अब यहां देखोगे जो यहां पर है और यहां पर दोनों में सेम है, तो इनका दुगना इनके बीच में स्पेस होगा। उसके बाद एक आता है स्पेस बिटवीन, यहां पे और यहां पे हल्का सा, और बाकी इनके बीच में इक्वल इक्वल स्पेस चला जाता है। एक है इवनली, और ये आपके पास जितना स्पेस यहां पे उतना स्पेस यहां होगा, जितना स्पेस यहां उतना स्पेस यहां होगा, और ये होगा। तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम, इसको यूज करते हैं स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन सबसे ज्यादा। बाकी अगर आपको सेंटर में भी लाना है तो सेंटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो काम आप मार्जिन पैडिंग के लिए कर रहे थे ना वो ये करके दे देता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक अलाइन आइटम से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है ऑनलाइन में? क्लियर? क्लियर है सब? ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास है। ठीक है, मैंने क्या किया, सेम चीज कर लेता हूं मैं। अब हाइट को बड़ा, हाइट है जो वो दे दिया मैंने, हाइट को मैं 500 लिख लेता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। और इसकी वैल्यूज को भी मैं बढ़ा देता हूं। ये जो वैल्यू है इसको भी बढ़ा दिया। ये आपके पास है। एक मैं यहां पे लिख देता हूं नो रैप, जो रैप है सॉरी, ऐसा कुछ आ गया। और वैल्यू है तो मैं इसको और बढ़ा देता हूं इसे, 7 और वैल्यू दे देता हूँ, 6 और कॉपी किया क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है तो पेस्ट किया। तो कुछ ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, अब मेरे को इनके बीच में थोड़ा काम करना है, जो इसके वर्टिकल इनके बीच पे काम करना है। तो उसके लिए आप यूज करोगे अलाइन कंटेंट। और ये जो भी अभी काम कर रहा हूं मैं सब पेरेंट पे कर रहा हूं। मैंने लिखा फ्लेक्स एंड, सारे नीचे शिफ्ट हो गए। ठीक है, थोड़ा मैं और कम दे देता हूं इसे, 400 दे देता हूं पिक्सल। तो अब आपके पास ठीक है, सारे कितने हो गए, नीचे शिफ्ट हो गए। मैं लिखता हूं फ्लैक्स स्टार्ट, तो ये ऊपर। तो ये पूरा कंटेंट जो होगा ना ये वर्टिकली आपका मैनेज करेगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आपका जो होता है आपका उसके लिए काम करता है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टली। और जो अलाइन आइटम होता है वो बेसिकली आपका इसलिए होता है जितना कंटेंट है उसके हिसाब से काम करेगा। उसके बाद एक और होता है इसमें जो भी आपने यूज किया था, आपका एक सेंटर होता है जो बीच में ले आएगा, पूरे डिव के अंदर सेंटर बीच में ले आएगा। और उसके बाद आपका स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, उसको यूज कर सकते हो। मैंने स्पेस अराउंड लिखा, तो जो स्पेस यहाँ पे था और यहाँ पे दोनों में सेम सेम स्पेस होगा, और बीच में उसका डबल। ठीक है, और एक होता है स्पेस बिटवीन, इवनली इसमें यूज नहीं होता। तो जितना स्पेस यहाँ पे उतना स्पेस के नीचे भी होगा, बाकी बीच में इक्वली स्पेस होगा। ये आपका वर्टिकली काम करेगा। ठीक है, तो जितनी मैंने प्रॉपर्टीज आपको कंटेनर की पढ़ाई, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े? ठीक है, इसके बाद आपका जो भी काम होगा, अब इसको टॉपिक लिख लो फटाफट से इनको।
ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, स्ट्रिंग, बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल। कल आपका लास्ट है सीएसएस का पार्ट और कल ही हम जीएसपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर करके आना प्रैक्टिस, और जो भी आपके डाउट्स हैं सीएसएस से रिलेटेड वो कल आप पूछ लेना, ताकि हम जब जीएस पढ़ें तो सीएसएस से रिलेटेड आप क्वेश्चन ना लेके आओ। जो भी लाना है सीएसएस से रिलेटेड इश्यूज वो कल ला सकते हो आप। अगर कल जीएस स्टार्ट भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके इश्यूज सारे फिक्स हो जाएं, ठीक है। जो आपको डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली आपका किसके लिए होगा, आपका आइटम के लिए होगा। अभी तक हम काम कर रहे थे पेरेंट में, अब हम आइटम से रिलेटेड काम करेंगे। तो पेरेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसे हटा देते हैं, हमें इनकी अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है। हाइट इसकी तो बाय डिफॉल्ट ही है, तो कुछ ऐसा है आपके पास, ठीक है। और इसमें से थोड़ी वैल्यू को हम कम कर देते हैं। अब और भी कम कर देते हैं, चार चार कर देते, चार कर देते हैं। कुछ ऐसा है आपके पास, इसको करें हाइड। सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आपका ऑर्डर आता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनलाइन लिख रहा हूं, आप अलग से लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। स्टाइल सबसे पहला आपका आता है ऑर्डर। आपको इसको कहां पे दिखाना है, जैसे आपका चार कंटेनर है, चार कंटेनर किसको आगे किसको पीछे दिखाना है। मैंने लिखा है 4। बाय डिफॉल्ट सब में होता है ऑर्डर 1, तो ये आपका लास्ट में आ गया, div 2 पहले आ गया। फिर मैं दूसरे वाले को इसी कॉपी करता हूं और यहाँ पे गया पेस्ट किया, इसको मैंने लिख दिया -2, सॉरी ये लिख दिया 5। तो पहले आपका div 3 आ गया, फिर div 4 आ गया, फिर div 1 आ गया, फिर div 2 आ गया। तो ये कहलाता है ऑर्डरिंग। किसी को कोई डाउट? जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपका div का जो कंटेनर होता है उसको मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर। तो इसको हटा देता हूं मैं, एक से समझ आ जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर दिया। दूसरा आपके पास होता है, आपके पास फ्लो, जो आपके पास ये वाला पार्ट है, फ्लेक्स ग्रो, सॉरी। ये क्या करेगा, जो आपके पास ओरिजिनल, जैसे आपके पास कंटेनर की साइज कितनी इतनी है, अगर आप इसमें फ्लेक्स ग्रो लिख देते हो तो बाय डिफॉल्ट ग्रो 1 होता है। ये एंटायर स्पेस को चेक करेगा, उसके बाद ये दो जो है वो उसको एंड में रख देगा और बाकी स्पेस ये वाला पहले वाला ऑक्यूपाई कर लेगा। इसको देखते हैं क्या होता है, स्टाइल फ्लेक्स ग्रो, और मैंने लिख दिया 2। जितना ये था ठीक है, उसके बाद जितना स्पेस इसमें बचेगा वो सारा ही ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप यहाँ पे 2-3 और कंटेनर को लगा दो, जैसे लाइक ये वाला पार्ट था, मैंने यहाँ तक इसको ऑन किया, तो ये आपको ये बड़ा दिखेगा, बाकी आपका एज इट इज छोटा ही है। डिपेंड करता है विड्थ के ऊपर। अगर आपके पास यहाँ पे लेट्स से मैंने इसमें कंटेनर इतने रखे हुए हैं, तो ये आपको बड़ा दिखेगा, बाकी आपका सेम। तो ये क्या काम करता है, फ्लेक्स फ्लो, जो कि आपका डेट जो भी मेनली आपका कंटेनर्स की विड्थ है उसको डबल कर देगा। बट अगर डबल तभी कर पाएगा जब उसके बाद विड्थ अवेलेबल होगी, स्पेस अवेलेबल होगा, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नंबर पे कुछ भी डाल सकते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। नंबर लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लो डाला 2, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पे जाके इसको लिख दिया 3, बढ़ गया होगा ना ये? तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, जैसे से नंबर डालोगे वैसे से, लेकिन वो अपना विड्थ भी होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभार सेम ही लगेगा क्योंकि विड्थ ही आपकी सेम है, सब में आपने डेटा ही सेम रखा हुआ है, ठीक है। या फिर सबको आपने फ्लेक्स ग्रोथ 2-2 दे रखा है, तो आपको सेम ही दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में किसी को डाउट? आगे बढ़े, ठीक। इसके बाद आपके पास ये तो फ्लैक्स ग्रो हो गया, तो इन दोनों को करते हैं बंद। अब करते हैं एक और इसको ओपन। अब उसके बाद आपके पास आता है आपका फ्लैक्स श्रिंक। श्रिंक से पहले देखते हैं बेसिस, ये क्या है।
आपने यहाँ पे क्या है, हाइट और विड्थ लिख रखी है, और फ्लैक्स रैप आपने यहाँ पे रैप लिख रखा है let's say। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे करता हूँ कम, ये नीचे चला गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं इसको फ्लैक्स रैप नहीं लिखता, तो क्या होता, इसको देखो, ये क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, कर रहा है ना श्रिंक। इसी चीज को देखते हैं हम। मैंने क्या किया, इसमें लिखा एक फ्लैक्स बेसिस, स्टाइल फ्लैक्स बेसिस, और मैंने लिखा 200 पिक्सल। ये क्या है, अब देखो, ये क्या करेगा, एज अ आपका काम करेगा मैक्सिमम विड्थ या मिन विड्थ समझो। जैसे ही मैंने इसे कम किया, तो ये श्रिंक नहीं होगा, बाकी श्रिंक हो जाएगा। वो भी श्रिंक हो रहा है वैसे हल्का हल्का, उसको मैं बताऊंगा श्रिंक नहीं करना कैसे। तो ये भी आपका श्रिंक धीरे धीरे, लेकिन एज कंपेयर टू इतना है, उससे कम हो रहा है। वैसे तो कम क्या हो, वैसे तो विड्थ उतनी ही। ये आपका बेसिस हो गया आपका विड्थ को बताने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, फ्लैक्स श्रिंक, और वैल्यू दे दूंगा 1, रीलोड। और यहाँ पे आपका अभी क्या करेगा, श्रिंक करेगा, लेकिन वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, तो ये श्रिंक करेगा नहीं करेगा। ये जो फ्लैश श्रिंक होता है, ये बताता है कि इसको श्रिंक करना है कि नहीं करना है। अब देखो, नॉर्मली 200 पिक्सल था, अभी भी 200 पिक्सल ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा वैल्यू, तो उस केस में श्रिंक करने लग जाएगा। तो दोनों समझ में आया, ये एज अ मैक्सिमम विड्थ काम कर रहा है, मिन विड्थ समझ लो जो भी, और ये बेसिकली आपका कर रहा है श्रिंक करने के लिए, श्रिंक करना है कि नहीं करना है। अगर आप फ्लैक्स बेसिस दोगे तभी ये श्रिंकिंग को रोकेगा, वरना नहीं रोकता। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े। ऑनलाइन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। 4 ही स्टूडेंट्स हो, किसी को कुछ पूछना है? तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मान लो 0 ही है श्रिंक। भाई वैल्यू और भी बढ़ा दो, लेकिन 0 लिखोगे तो श्रिंक नहीं करता। नहीं है। बाकी कुछ भी दे दो वैल्यू। डिफॉल्ट 1 है। हाँ, आगे बढ़े। चलो फिर, नेक्स्ट आपके पास है फ्लैक्स। फ्लैक्स के 2 काम है, पहला काम अभी बता रहा हूं, बाकी को मैं ऑन कर देता हूं यहां से। फ्लैक्स के 2 काम, पहला काम क्या है उसका, कि जो आपने अभी तक तीनों यूज किया है, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स श्रिंक, इसका एक शॉर्ट हैंड है, जैसे हम कहते हैं फ्लैक्स। तो सबसे पहले आप दोगे फ्लैक्स ग्रो, मैंने लिखा 2, उसके बाद दोगे श्रिंक की वैल्यू, मैंने कहा 0, और फ्लैक्स बेसिस 200 पिक्सल। सेव, आपका इतना पार्ट है, तभी भी श्रिंक नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, श्रिंक होने लग जाएगा। तो ये एक शॉर्ट हैंड है बेसिकली आपका, जो आपके पास तीनों आपने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को डाउट? ठीक ही बोल रहा बस। इसका दूसरा काम भी आता है रेस्पॉन्सिव में, तो हम उसे भी करके देखेंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली आपका किसके लिए है, आपका अलाइन सेल्फ के लिए। देखो, हम जब ने अलाइन आइटम करा था, तो उसने क्या किया था, सबको ही कर दिया था। हम क्या करते हैं अब, इसको देते हैं हाइट, और इसको देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हाइट में देता हूं 200 पिक्सल, ताकि ये छोटा हो जाए। और उसके बाद इसकी जो हाइट है, इसको मैं करता हूं 1, स्ट्रेच हो गया। अब मुझे इंडिविजुअली अगर किसी को करना है आइटम के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या कर सकता हूं, अलाइन सेल्फ लिख सकता हूं। यहाँ पे स्टाइल लिखा, अलाइन सेल्फ, वही चीज जो वहां पे यूज होता है सेंटर। दूसरे वाले पे देना है, तो स्टाइल, आपने अलाइन सेल्फ, यहां पे लिख दिया आपने एंड, तो नीचे। तो ये आपको इंडिविजुअली करने में मदद करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े।
तो ये तो था बेसिकली आपका आइटम के लिए भी, और उसके लिए क्या कहते हैं आपका पेरेंट के लिए भी। बट आपके एक ही बस एक है जो आपका है फ्लैक्स का रेस्पॉन्सिव के लिए, तो उसको हम करके देखेंगे। आपके पास कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे ये छोटा हो जाए, पहली बात तो रैप होना चाहिए। और उस केस में अब यहाँ पे मेरे को बस करना क्या है, ये आपका 100% लिख लो, ये आपका हाइट हटा दो और इसको रैप लिख दो। जैसे ही मैं इसे छोटा करूंगा तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है। अब वही चीज करनी है, जैसे ही मेरे को 768 पिक्सल पे आया तो ये पूरा कितना हो जाए, 100% हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फ्लैक्स को ही करेंगे। हम दोनों को देखेंगे, फ्लैक्स ज्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है तो उसको, क्योंकि फ्लैक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं @मीडिया क्वेरी, जो मीडिया स्क्रीन होगा, और यहाँ लिखूंगा एंड, यहाँ पे लिख दिया मैंने मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। जैसे ही 768 पिक्सल आए तो चाइल्ड डिफ की जो विड्थ है वो 100% हो जाए। एक तो तरीका हमारा ये वाला पार्ट है, तो मेरे को इसको तो हटाना ही है, इसको हटाओ, बाकियों को भी हटाओ, और यहां लिख दो 100%। सेव किया, जैसे ही मैं इसे छोटा करूंगा, हो गया, हो रहा है, रेस्पॉन्सिव हो रहा है ना। अब इसको मैं फ्लैक्स लिख देता हूं इसके आगे, वो भी करूंगा। तो फ्लैक्स के दो काम, एक तो शॉर्ट हैंड है, फ्लैक्स ग्रो का, फ्लैक्सिंग का और फ्लैक्स बेसिस का, और एक वो क्या करता है आपका रेस्पॉन्सिव में मदद करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी का डाउट? भाई चार हो, कोई बहुत, प्रियंका कोई डाउट है, संदीप, संतोष, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, पहले आप, मैं आपको ग्रेड वाला पैटर्न नहीं बता रहा, ग्रेड वाला पहले आप इसे एक काम करो, जितना मैंने आज पढ़ाया है एक बार इसे प्रैक्टिस कर लो, और कुछ जो लेआउट आप बना रहे हो, कुछ डिजाइन आप बना रहे हो, उस पर इंप्लीमेंट कर लो। अगर आपको नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कोड लेके आना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो कल आपका एक ऐसा, अगर बोलो तो, कि आपका सेशन हो जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, और दूसरा आपका एक लास्ट टॉपिक रहा है जो ग्रिड पढ़ाना है, वो हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो कल हम जीएस को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस कर लो। मैं अगर आगे बढ़ा दूंगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको फ्लेक्स बॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रिड भी वैसा ही है जो फ्लेक्स बॉक्स रहता है। तो पहले उसको पढ़ लो ढंग से, उस पर इंप्लीमेंट कर लो, और देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। ओके बाय।